दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हिंदी की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए और क्लासेस आपको बाकी कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बिना देर किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं हिंदी का। कह रहा है कि भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य क्या हैं। कह रहे अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम है, कह रहे अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम है, या एक और दो दोनों, या प्रयोग का माध्यम। कह रहा है कि भाषा के अन्य विषय से संबंधित क्या कार्य हैं। जो हमारी भाषा है उसका अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, ये पूछना चाह रहा है। तो अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम है, बिल्कुल अन्य विषयों के साथ शिक्षण का माध्यम होता है। अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल प्रस्तुतिकरण का भी माध्यम होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 और 2 यानी कि 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हिंदी के विषय में क्या सही है। कह रहा है हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डेटा देते हैं आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 343 ए में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 343 ए में कहा गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि संविधान के अनुच्छेद 343 ए या 343 का में कहा गया है कि संघ की राज्य भाषा जो होगी आपकी हिंदी होगी और लिपि जो होगी देवनागरी होगी। ठीक है, तो उत्तर आपको लोगों को मिल गया होगा। तो हिंदी के विषय में क्या सही है, हिंदी भारत की क्या है, राज्य भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। बस हाँ, कामकाज की एक भाषा है जिसे हिंदी का दर्जा दिया गया है। हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, ये नहीं है। ठीक है ना, यही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसके ऑप्शन शायद नीचे दे रखे हैं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन देख लेंगे। कह रहा है कि भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है। कह रहा है यदि हम भाषा सीख रहे हैं और उसमें बातचीत का क्या रोल होगा अगर हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत होता है। भाई भाषा में जब हम बातचीत करते हैं भाषा सीखने के दौरान, तो उसमें समय व्यतीत थोड़ी ना करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। फिर कह रहा है कि शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं, रस यानी कि मज़े लेते हैं। भाई ऐसा भी नहीं है। कह रहा है कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। बिल्कुल, विभिन्न उद्देश्य के लिए भाषा करने का प्रयोग सीखते हैं, ये ऑप्शन ठीक है। नीचे भी देखते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि सीटेट में जैसे ही आपको उत्तर मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं आप उसे टिक कर दोगे। आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन ही ठीक होते हैं, लेकिन उसमें से हमें केवल ऐसा ऑप्शन निकालना पड़ता है जिसमें से वो तीनों ऑप्शन इंक्लूड हो जाएं। इसलिए आप लोग याद रखें कि अगर पहले ऑप्शन पे ए वाले ऑप्शन पे आपका आंसर आपको लग रहा है ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग तुरंत टिक कर देंगे। आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद उसमें से आंसर निकालना है, क्योंकि सीटेट में क्या होता है, एक से अधिक आंसर सही होते हैं ऑप्शन में। ठीक है, ये बात का फिर से ध्यान रखना आप लोग। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑप्शन पर। कह रहा है बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करते हैं, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन सा है। कह रहा है कि लिखना बोलना, पढ़ना लिखना, सुनना बोलना, पढ़ना सुनना। देखो बच्चों, मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, सुबोपली। क्या बताई थी, सुबोपली। ठीक है, तो सु से सुनना, बो से बोलना,
पा से पढ़ना, ला से लिखना। ठीक है, तो वो कौन सा पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल, जो आधार होता है वो क्या होता है, शुरू के 2 होते हैं सुबह, यानी कि सुनना और बोलना। तो सुनना बोलना किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। यही आधारभूत कौशल है। प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि बच्चा पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इसका एक ऑप्शन नीचे है। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारा ऑप्शन इसी में ही है सही आंसर का, तो तीसरा वाला ऑप्शन ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि तीसरी कक्षा में, यानी कि प्राथमिक कक्षा में, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर सा को शा कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे आप, करेंगे नहीं, करेंगे वाला क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। कह रहा है यदि आप एक टीचर हैं प्राथमिक विद्यालय के और आपकी कक्षा तीसरी की एक सुनैना लड़की है जो सा को शा बोलती है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते उससे क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे उसके बारे में। आप ये कहेंगे कि जब भी सा को शा कहेगी तो उसे डांटेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके, ऐसा बोलेंगे आप लोग। नहीं भाई, मैंने बताया था कि बच्चे के लिए गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना है सीटेट में, वो ऑप्शन निगेटिव है, आप तुरंत काट दीजिए उसे ऐसे करके। कह रहा है कि उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल ध्यान देंगे भाई, टीचर हैं आप, है ना, सैलरी काय की ले रहे हैं आप, ध्यान ना देने की, देने की, बिल्कुल देने की दे रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ये क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। बिल्कुल ये ठीक है ऑप्शन आपका, क्योंकि ये क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चौथा ऑप्शन भी दिखा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि नीचे था आ नहीं पाता, उसे सा और शा के उच्चारण स्थान को पूरी जानकारी देंगे, जानकारी नहीं देना है उसे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। तो स्वयं से लिखने का माध्यम है, स्वयं से पढ़ने का, स्वयं से बातचीत का, या स्वयं से सुनने का। तो भैया ना ही स्वयं से लिखने का है, ना ही स्वयं से पढ़ने का है, ना ही स्वयं से सुनने का है। भाषा जो है स्वयं से बातचीत करने का माध्यम है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा, एक मिनट, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। श्रवण योग्यता का मतलब क्या होता है बेटा, सुनना, यानी कि सुनना कौशल का विकास करने के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है। कह रहा है भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुतलेख या परस्पर बातचीत। देखो, भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुतलेख और बातचीत, ये बेटा चारों देखो अब ऑप्शन ठीक है, आपको लग रहे हैं इसमें कोई गलत है, जैसे कि अभी मैंने बताया था। अब बताओ कौन सा लगाओगे इसमें। तो अब इसमें से वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बच्चे का ज़्यादा सोशलाइजेशन होता हो, सामाजिकरण होता हो, है ना। तो परस्पर बातचीत, इन सब में ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। देखो, ऑडियो टेप, शब्द श्रुतलेख, भाषा प्रयोग, इन सब में सुनेगा तो, लेकिन किसी के उसमें नहीं आएगा। अब परस्पर बातचीत करेगा, जैसे कि क्लास में बच्चे ग्रुप बना के बैठ जाते हैं या टीचर बना देता है, तो उसमें क्या करते हैं, परस्पर बातचीत करते हैं। इससे क्या होता है, सामाजिकरण भी होता है और बच्चों का भाषा का भी विकास हो जाता है और श्रवण योग्यता का भी विकास हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सबसे ज़्यादा बेटर क्या है मेरे हिसाब से, तो डी है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को भी वहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो, ऑप्शन जो हैं इसके थोड़े नीचे हैं, ठीक, पूरे आ गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। कह रहा है यदि लेखन कुशलता का विकास करना है तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी कि कम का सीटेट में कम का मतलब होता है नहीं। ठीक है, कह रहा है आंखों देखी घटनाओं को लिखना, बिल्कुल ऐसा होता है, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। कह रहा है कि प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि की सृजनात्मकता कौशल। देखो, लेखन कुशलता का विकास करना है और उसमें कम से कम महत्वपूर्ण वाला ढूंढना है। कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, ये ऑप्शन ठीक है। अधूरी कहानी को पूरा करना, ये भी ठीक है। आंखों देखी घटनाओं को लिखना,
ये भी ठीक है, इसमें भी कुशलता का विकास होगा। लेकिन प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है? प्रतिलिपि का मतलब होता है इस चीज़ को देखकर, इस वाली चीज़ को देखकर इस वाली चीज़ में उतारना, इसे हम प्रतिलिपि बोलते हैं। तो इससे लेखन कुशलता का तो विकास नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का दोष क्या है? जो मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि जो बोलते हैं उसका दोष क्या है? तुतलाना, हकलाना या नकियाना। देखो, तुतलाना, हकलाना, नकियाना ये तीनों के तीनों भाषा से मौखिक अभिव्यक्ति के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा बच्चों पूरा नहीं है। बच्चों की पठन कुशलता का विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखो, ये क्वेश्चन भी अधूरा है ना। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्लासेस आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है।